अहमद मिर्जा सही मिर्जा साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है भारत में कि फैटफ कवानीन को और जो इंसदादी दहशतगर्दी के एक्ट हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो कहीं उसमें मेरिट नज़र नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि बेगुनाहों के ऊपर उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक ये समझें कि इंतकामी कार्रवाइयाँ इस वक्त हो रही हैं। इंसानी और समाजी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो भी इस वक्त भारत में सेफ नहीं है और एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठी है। कितनी मौसर आवाज़ आपको लग रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो इदारे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली जेनोसाइड वॉच की तरह के, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, FATF जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लुक आफ्टर करती है, उनको चेक्स एंड बैलेंस में रखती है। ये तमाम इदारे अपनी वक़्त खोते चले जा रहे हैं क्योंकि इनकी फंडिंग जो है वो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स से होती है और उन्हीं की पॉलिसीज को ये लेके आगे बढ़ते हैं, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अनफॉर्चुनेटली लेके आगे बढ़ते हैं। अभी जो फैटफ है इसमें जो पाकिस्तान को पहले 16 पॉइंट्स दिए गए थे, फिर 23 किए गए और फिर फाइनली 27 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में लेके गए थे और उसके ऊपर भी इंडिया को काफी रिजेंटमेंट थी। बदकिस्मती से अब हमारे 27 पॉइंट और हमें ग्रे से ब्लैक में धकेल रहे थे इंडिया की जोर लगाने पर, और अभी इंडिया को जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 330 हैं और ये तमाम वो पैसा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंसिंग के इस्तेमाल होता है। अब टेरर फाइनेंसिंग में कहाँ इस्तेमाल होता है? जो बदनामे ज़माना रॉ है वो कनाडा में जिस तरह एक्टिविटी कर रही है, जैसे अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और कुलभूषण यादव उसकी जिंदा मिसाल है। जैसे रॉ के एजेंट्स जो है वो कतर में जो उनका एक सेंसिटिव प्रोजेक्ट है सबमरीन्स का, उसको इंटेलिजेंस लीक कर रहे थे, गुजरात में मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे थे, मणिपुर में कर रहे थे, कश्मीर आपके सामने है। और जो यही वो कॉन्फिडेंस है जो जियो स्ट्रेटेजिक और जो इकोनॉमिक्स के जो इंटरेस्ट हैं दुनिया के वो कंसाइड करते हैं इंडिया के साथ, तो बेसिकली यही वो इंटरेस्ट है जिसने इंडिया को एक किस्म का बेलगाम छोड़ दिया है। उसकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है जो कि फाशिस्ट है, हार्डलाइनर है, हिंदुत्व पे बिलीव करती है, वो तमाम चीजें बलाए ताक रखते हुए वो जो एडवांस कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वो अपने इंटरेस्ट को सिर्फ अपने सामने मुनूज़ खातिर रखे हुए हैं। अभी जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी आ रही एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी, वो तमाम की तमाम जो है वो बहरे कानून के ऊपर वो गिर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि रियल पॉलिटिक्स, सही मानों में रियल पॉलिटिक्स, माइट इज राइट वाली दुनिया है ये, जहाँ पे नार्किक सिचुएशन है। लिहाजा अगर हमारे पास खुदा न खास्ता स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस ना होती तो आज हम कब का वही हाल होता है जैसे मिडिल ईस्ट में सीरिया का हुआ है या रशिया के साथ नीचे यूक्रेन का हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को पाकिस्तान जो है उसको तमाम पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, सफारती लेवल के ऊपर उसको उठाना चाहिए ताकि इंडिया का असल चेहरा बेनकाब हो। अभी जो मिनिस्ट्री इंटरनेशनल में जो रिपोर्ट जारी की है, बेसिकली वो कैनेडियन और यूके और जो इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज है उनके ऊपर डायरेक्ट इंडिया की जो रॉ है वहां पे जो सिख क्यादत है उसकी जब कतर में मुलविस पाई गई है, तब ये सारा बवेला मचाया जा रहा है। जी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।